आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री जो चैप्टर है अपना, जो यूनिट है अपने, ये सबसे डिफिकल्ट समझते हैं बच्चे, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते हो, जितने भी फॉर्मूलाज है इसमें याद करते हो, और जो टिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स है, एक सिंगल टेबल है, अगर आप उसको याद करते हो तो आपका ये वाला चैप्टर एकदम चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम ये बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का पूछने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करने वाले हैं। 8.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसमें, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर 5 क्वेश्चन में से अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे, कोई सा भी स्टेप में डाउट लगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखो, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB equals 24 सेंटीमीटर एंड BC equals 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। यानी अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, तो मैंने सबसे पहले ट्राइंगल जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राइंगल बना लिया ABC, और B पॉइंट पे अपने पास 90 डिग्री का राइट एंगल बनना चाहिए, तो बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद दे रखा है कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है और BC है वो अपना 7 सेंटीमीटर है। ओके, हमने ड्रॉ कर लिया। अब अपने को निकालना क्या है, अब अपने से क्वेश्चन पूछ रखा है कि साइन A की वैल्यू निकालो और कॉस A की वैल्यू निकालो। ये दो वैल्यूज अपने को निकालने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट में अपने को निकालना है साइन C और कॉस C की वैल्यू। ये दो पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन A निकालना है अपने को। तो साइन A निकालने के लिए अपने पास अगर ट्राइंगल में देखें तो दो साइड तो गिवन है, तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC हो गया, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू B क्या हो गया, बेस हो गया। बेस कितना है, 24 का स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो अगर मैं 24 का स्क्वायर निकालना है, मेरे को 24 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाई 24। तो 24 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो तो 96 आएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 प्लस 9 दैट इज 57, यानी 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576। तो यहां पे लिख सकते हैं 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ओके, तो ये अपने पास आ चुका है। अब दोनों के बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना है। प्लस का साइन का सिंबल तो यही होता है। अब AC का स्क्वायर तो है ही, अब दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर, अब AC का स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगाया है तो इधर से स्क्वायर हटाते इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब अपने को पता है 625 किस नंबर का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर ऑब्वियसली। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, 25, यानी जो AC है अपना वो क्या है, 25। ओके, तो यहां से हमने सबसे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली चीज निकाल ली है। अब देखो, अगर मेरे को साइन A निकालना है, तो साइन A कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ओके, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हो गया बेस, और ये जो बचा है हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, एंगल A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो तीनों चीजें अपने पास है। अब सबसे पहले साइन A निकालना है, तो साइन A निकालना है, तो A निकालने से पहले अपने को पता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस, ये चीज अपने को पता है। सबसे पहले इसको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस फॉर्मेट से अपने को याद भी है, और हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये चीज क्लियरली समझी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, साइन A निकालना। तो साइन क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से साइन A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर 7 है, तो साइन A इक्वल टू 7 डिवाइड हाइपोटेन्यूज 25। ये आ गई वैल्यू, साइन A की वैल्यू भी आ गई, 7 डिवाइड बाय 25। अब ऐसे अपने को cos A की वैल्यू निकालनी है, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो cos की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, ये रहा 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये आ गई अपनी cos A की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब बच्चों सेकंड वाला पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, इसमें एंगल ए दे रखा था, इसमें एंगल सी है,
तो एंगल सी में क्या होता है, अपने को एंगल ये वाला, इसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज है वो निकालने हैं। तो एंगल चेंज हो गया, यहां से वहां चला गया, एंगल चेंज होते ही क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। यानी अब इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होने वाला वो होगा ये वाला, और बेस होने वाला वो होगा ये वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया अपना ये वाला। ओके, तो अब करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखो सेकंड वाला पार्ट में सबसे पहले साइन सी निकाला है। तो साइन सी, साइन का फॉर्मेट अभी यहां से देखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर लगाएंगे अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो अपने को पता है, परपेंडिकुलर इसमें चेंज होके 24 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो साइन सी यानी एंगल सी के लिए जो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है 24 डिवाइड बाय 25। अब ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें देखो, बेस ये रहा 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ओके, तो ये साइन आ गया, ये आ गया अपना कॉस। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत लगी है तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आएगी, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो डाला था इसी चैनल पे, अगर आप उसको देखने के बाद इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन करने वाले, सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने से बोल रखा है इन द गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस cot r। यानी अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो ट्राइंगल दे रखा है, तो ट्राइंगल के अंदर क्या दे रखा है कि क्यूब पे 90 डिग्री का एंगल है और r पॉइंट और एक p पॉइंट, और जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो 13 दे रखा है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 दे रखा है, और ये वाली साइड अपने पास गिवन है। ओके, और इसमें दे रखा है अपने को वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस cot r की। tan p माइनस cot r की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले देखो tan p की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो tan p ये वाला है, तो सबसे पहले अपने को ये वाली चीज चाहिए, बेस चाहिए ना इसका। एक साइड नहीं दे रखी है, तो ट्राइंगल में अगर दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालने का फॉर्मेट इससे पहले हमने किया था पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे करते हैं इसको। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे पहले क्या देता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, इसको बेस का स्क्वायर, बेस कितना हो गया, बेस तो अपने को निकालना है, तो बेस का बेस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 144। तो इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो गया स्क्वायर। अब देखो कितना 5 और यहाँ पे 2 और ये बेस का स्क्वायर 25। तो अगर मैं बेस इज इक्वल टू रूट 25 लेता हूं तो 25 किस नंबर का स्क्वायर रूट है 5 का, तो बेस कितना आ गया 5 आ गया अपने पास, यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, तो अब निकालते हैं tan p। तो tan p निकालने से पहले परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, बेस, तो सबसे पहले क्या निकालना है tan p निकालना है। अगर p एंगल के हिसाब से देखें, p एंगल के हिसाब से बेस कौन सा होगा, बेस होगा ये वाला और परपेंडिकुलर होगा ये वाला, और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी वाली साइड ट्राइंगल के अंदर फिक्स रहती है। अगर p की जगह r होता तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले अपने को tan p की वैल्यू निकालनी है, तो tan p ओके, तो tan sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर तो 5 है और बेस कितना 12 है, तो 5 डिवाइड बाय 12। ओके, ये क्या आ गया अपना tan p। अब ऐसे ही कोट की वैल्यू निकालिए, कोट r। अब r एंगल ये वाला, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग अपने को कोट r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर बेस आपस में रिवर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गए। अब कोट निकालना है, कोट क्या होता है साइन कोस टेन कोट, यानी टेन का उल्टा, टेन हमने लिखा था परपेंडिकुलर बेस, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब इस वाले में देखो बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। ठीक है,
बेस 5 परपेंडिकुलर 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रख देते हैं। tan p की वैल्यू अपने पास है, cot r की वैल्यू है, तो अगर मैं tan p माइनस cot r लिखता हूं तो सबसे पहले tan p की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 12, तो 5 डिवाइड बाई 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 12 आंसर इज 0। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है अपना सेकंड वाले क्वेश्चन का 0। तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब नंबर क्वेश्चन में दे रखा है sin a इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है और cos a tan a की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना के इसको ध्यान से थोड़ा समझते हैं, अगर इसको a दे दें, इसको b और इसको c दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं sin a 3/4 अपने को गिवन है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से देखें तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसकी रेशियो होता है। ठीक है, और ये साइन a किसकी इक्वल दे रखा है 3/4 की इक्वल दे रखा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4 आ गया, 3 और 4, तो इसमें हाइपोटेन्यूज होगा ये परपेंडिकुलर। अगर एंगल a ले रखा है ना इसमें, देखो एंगल a के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4 और ये आ गया 3, और बेस अपने को निकालना है इसमें। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का स्क्वायर 16, बेस अपने को निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, अगर मैं 9 को उधर ले जाऊं तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ओके, इधर प्लस का था तो उधर लेके गए तो माइनस का हो गया, 16 माइनस 9 दैट इज 7 इज इक्वल टू बेस, अब बेस का स्क्वायर था तो इधर रूट लगेगा, यानी बेस कितना आ गया अपना रूट 7 आ गया। अब बेस आ चुका है, तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी है, तो अब cos a और tan a हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले cos a निकालते हैं, cos a, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से देखें तो sin cos यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें देखो बेस क्या है, इसमें बेस क्या हो गया, बेस हो गया √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो cos a कितना आ गया √7 डिवाइड बाय 4। अब अपने को निकालना है tan a, तो tan a निकालना है, तो tan a क्या होता है sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3 है और बेस क्या है √7 है। अब देखो अगर आंसर ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है, tan a की वैल्यू क्या है 3/√7, तो अपने जो आंसर दे रखा है वो कुछ अलग दे रखा है, तो अलग कैसे, अगर मैं इस वाले को, अगर जो अपने जो वैल्यू निकाली है, अगर मैं इसको √7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो साथ में तो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई में क्या होता है आमने सामने नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 के सामने क्या है √7, तो 3√7 आ गया, और 7 को √7 से किया तो 7 आ गया, तो ये वाला आंसर आपके पीछे आंसर में दे रखा है। ठीक है, तो tan a की वैल्यू या तो ये होगी या फिर ये, दोनों ही वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों की जो वैल्यूज हैं दोनों इक्वल है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना थर्ड वाला क्वेश्चन, cos a की वैल्यू निकाली tan a की निकाली, एकदम आसान है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे स्टार्ट करो और जो अपने से पूछ रखा है उस तक पहुंचो। ओके बच्चों, अब करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन बच्चों दे रखा है 15 cot a इक्वल्स 8 और अपने से फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है sin a और cosec a की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, बी पे राइट एंगल है और ए एंगल जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपने को जो ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 15 cot a के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15। ओके, तो cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15, तो अपने को पता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, इस वाले से cot a क्या हो गया sin cos tan cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15 और इसका क्या हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर यहां से कंपेयर करें तो बेस कितना आ गया 8 आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 आ गया अपने पास। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में देखें, अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, परपेंडिकुलर कितना आ गया 15,
और बेस होगा ये वाला, और बेस कितना आ गया 8 आ गया अपने पास, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस अपने को निकालना है। तो अगर हाइपोटेन्यूस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, 4 5 ये हो गया 9, 2 6 8 ये 289 h स्क्वायर 289। अब देखो h इज इक्वल टू रूट 289। अब 289 किस नंबर का स्क्वायर है, रोके एक बार, हाइपोटेन्यूस क्या है 289 किस नंबर का स्क्वायर है, 289 किस नंबर का स्क्वायर। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसकी वैल्यू निकालूं तो मेरे को मिलेगा 17, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, ठीक है। तो यहां से अपने हाइपोटेन्यूस आ गया 17, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 15 और हाइपोटेन्यूस 17, और ऐसे ही सेक ए, तो सेक ए देखो साइन कोस टेन कोट सेक यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूस कितना है 17 और बेस कितना आ गया 8 आ गया। तो साइन ए की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 17, सेक ए की वैल्यू आ गई 17 डिवाइड बाई 8। तो यही दोनों वैल्यूज अपने से पूछ रखी थी, यही दोनों वैल्यूज अपने से पूछ रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब करते हैं बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों देखो 5 नंबर क्वेश्चन में सेक थीटा 13 डिवाइड बाई 12 दे रखा है अपने को, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है सबकी वैल्यूज अपने को निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं थीटा अगर इसको ले लेता हूँ, एंगल ए को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, तो सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल लेते हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अगर सेक थीटा, तो सेक क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक यानी कोस का उल्टा। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या मिलेगा मेरे को हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मिलेगा, जो कि दे रखा है 13 डिवाइड बाय 12। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 13 आ गया, बेस कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ से देखो, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, तो अगर एंगल ये ले रखा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूस होगा ये वाला, ठीक है। तो दो की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूस है 13 और बेस है अपना 12, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड गिवन है तीसरी साइड निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये तो दे नहीं रखा, तो परपेंडिकुलर किस के परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा 5, यहाँ से 2 25, पी इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर कितना आ गया अपना आ गया 5, ठीक है। परपेंडिकुलर 5 आ चुका है, तीनों साइड आ चुकी है ट्राइंगल की। अब एक के रेशो अपन लोग निकालते हैं। सबसे पहले साइन निकालते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और हाइपोटेन्यूस हो गया 13, 5 अपॉन 13। अब फिर कोस निकालते हैं, कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा का उल्टा। तो सेक थीटा तो गिवन था, इसका उल्टा कर दो 12 डिवाइड बाय 13, और फिर टेन थीटा, टेन साइन कोस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 5 और बेस हो गया 12, 5 डिवाइड बाय 12। अब ऐसे कोट की निकालनी, कोट थीटा इसे निकाल सकते हो कोट थीटा की, नहीं तो टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल कर दो 12 डिवाइड बाय 5। अब फिर क्या आएगा सेक थीटा तो दे ही रखा है 13 डिवाइड बाय 12, फिर कोसेक थीटा क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो सॉरी साइन का रेसिप्रोकल। साइन दे रखा है 5 अपॉन 13, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5, नहीं तो इस फॉर्मेट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, तो सारे निकाल लिए। एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद एक साइड अपने पास नहीं थी तो वो साइड निकाली पहले, साइड निकालने के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं सब हमने निकाले। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10।
तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है बच्चों। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बहुत ही ऐसा डरावना सा लगता है बच्चों को, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है और इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोस है वो आपको निकालने आते हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और डिफिकल्टी रहने वाली है आपको 8.3 एक्सरसाइज में। तो 8.3 एक्सरसाइज कुछ प्रूव करने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करो, तो हम अपनी एक्सरसाइज जब कंप्लीट करेंगे 8.3 नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं क्लास 10th के उनको शेयर कीजिए।